UFC 250 का मेन इवेंट है अमांडा न्यूनेज और फेलिशा स्पेंसर। तो इन दोनों की जो कहानी है वो मतलब 2 साल पहले हम आपको बताते हैं। फेलिशा स्पेंसर मतलब इनविक्टा में थी और यूएफसी में डेब्यू कर रही थी, और उसी दिन मेगन का भी मैच था। मेगन एंडरसन जो टाइटल के लिए भी खेल चुकी है, और वो भी एक तरीके से फेदरवेट वुमेन्स फेदरवेट टाइटल के लिए रश पुश कर रही थी। तो उसी दिन दोनों का मैच था और दोनों ने फर्स्ट राउंड में नॉकआउट दिया। और उसके बाद से अमांडा न्यूनेज ने ट्वीट किया कि इन दोनों में से जो चैलेंजर होगा, आई एक्सेप्ट इट, आई वांट टू डिफेंड माय फेदरवेट चैंपियनशिप। क्योंकि अमांडा न्यूनेस के बारे में जब हम देखते हैं ना, जब विकिपीडिया पे जाते हैं और उसका देखते हैं कि इट्स लाइक किसको उसने नहीं हराया है। साइबॉर्ग फर्स्ट राउंड नॉकआउट मैन, साइबॉर्ग को, जो साइबॉर्ग एक तरीके से उसका नाम ही ऐसा मतलब हो गया था ना एमएमए की कम्युनिटी में कि ही इज नॉट फ्रॉम दिस, सॉरी, शी इज नॉट फ्रॉम दिस लाइक दिस प्लैनेट। और रोंडा राउजी, अमांडा न्यूनेस से पहले कोई भी अगर वुमेन्स एमएमए को चेंज करने की ताकत रखता था, मैग्नीट्यूड था उसके पास पॉपुलैरिटी का, पॉपुलैरिटी में अभी भी अमांडा न्यूनेस उतना नहीं है जितना रोंडा राउजी राइज करके हो गई थी, क्योंकि वो फर्स्ट थी। आई डोंट नो यूएफसी उसको उतना अच्छे से मतलब मैनेज नहीं कर पा रहा है, एडवर्टाइज नहीं कर पा रहा है, लेकिन अमांडा न्यूनेस मतलब कि रोंडा राउजी को फर्स्ट या सेकेंड राउंड में नॉकआउट, इट्स लाइक मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया था उसने। मैच जीता था, आपको टाइटल जीता था पहला मीशा टेट को हरा के। उसके बाद से लास्ट फाइट में डिरांडमीन को उसने मतलब कि 5 राउंड तक मैच गया था, और उसके बाद से इट्स लाइक डिसीजन अमांडा को मिला था, क्योंकि बहुत अच्छी स्ट्राइकर है आपको डिरांडमीन। और ग्राउंड गेम जो उसका था, उसके पास ग्राउंड गेम उतना अच्छा नहीं था, लेकिन डिफेंडिंग में भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन जीत गया डब्लू मिना, इट्स इनफ। लाइक लगभग ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा डिसीजन थोड़ा कंट्रोवर्शियल था कि उस पर बात करने की। शी इज़ द गोट मैन इन वुमेन्स एमएमए। रोंडा राउजी के बारे में बात चलती रहती है मतलब, लेकिन वो हॉली होम से हारी थी और उसके बाद से कम बैक नहीं कर पाई, और अमांडा न्यूनेस को उसको इस तरीके से हराया कि अमांडा न्यूनेस अभी गोट मानी जाती है। मतलब ओवरऑल एमएमए में भी बहुत सारे आदमी लोग जो जानकार हैं एमएमए के उसको गोट मानते हैं। और हमको सिर्फ एक मैच फिर से देखना है, शेवचेंको वर्सेस अमांडा न्यूनेस। हमको सिर्फ उसी मैच का इंतजार है, क्योंकि दोनों मैच काफी क्लोज था। हमको ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया में अभी कोई भी ऐसी वुमेन एमएमए फाइटर है जो अमांडा न्यूनेस को हरा सकती है, और क्लियरली मे बी उसको बहुत सारे लोग फेवरेट मानेंगे शिवचेंको को। वैलेंटीना शिवचेंको ही मतलब बहुत जबरदस्त फाइटर है, बहुत अच्छी उसकी स्ट्राइक है, स्ट्राइकर काफी अच्छी है वो। लेकिन ये वाला मैच होने वाला है स्पेंसर और अमांडा न्यूनेस के बीच में, तो इन दोनों का कैसे मैच जाएगा, और हम आपको बताते हैं स्पेंसर के बारे में कि वो किस तरीके से और उसका क्या बैकग्राउंड है, और अमांडा न्यूनेस के साथ वो किस तरीके से स्ट्रैटेजी जो है वो अपना बनाएगी कि उसको कुछ चांस मिले, क्योंकि हेवी फेवरेट है अमांडा न्यूनेस। और एक चीज बात आ जाती है फाइटिंग गेम में, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के मामले में 10 या 11 विन स्ट्रीक पर है, और इट्स लाइक 7-8 हॉल ऑफ फेम को फर्स्ट राउंड नॉकआउट, मतलब किसी को नहीं भी किया, किसी के साथ डिसीजन भी गया है, लेकिन नॉकआउट दिया है। मतलब कि कॉन्फिडेंस इट्स लाइक 150-200% अमांडा न्यूनेस का होगा इस मैच के लिए भी, क्योंकि शी नोज शी इज द गोट, और होल वर्ल्ड नोज शी इज द गोट। और जॉन जोन्स, अगला वीडियो में बात करते हैं। तुम टाइटल छोड़ रहे हो ना, देखो क्या होता है तुम्हारा। तो फेलिशा स्पेंसर जो है वो इट्स लाइक टाइकोंडो उसका बैकग्राउंड है। टाइकोंडो कैसे, टाइकोंडो इट्स लाइक पंच का इस्तेमाल नहीं होता है, मतलब कि सिर्फ किक्स का इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, और वेस्ट से ऊपर के किक्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप हमेशा देखिएगा फेलिशा स्पेंसर को किक्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती है, और मैंने देखा है अमांडा न्यूनेस किक्स उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती है, उसके पास बहुत ज़्यादा हेवी हैंड है, ठीक है। तो अगर फेलिशा स्पेंसर इस मैच को जीतना चाहती है तो उसको अमांडा न्यूनेस से डिस्टेंस बना के रखना होगा, किक्स का डिस्टेंस, मतलब कि ज्यादा नजदीक आ जाएगी तो क्लिंच में भी काफी अच्छा, फेलिशा स्पेंसर भी काफी अच्छी है और आपको अमांडा न्यूनेस भी काफी अच्छी है। लेकिन ये जो क्लिंच का सिचुएशन है, ये तो फाइट हो रही है 145 135 पे, लेकिन ये देखना होगा कि
उस दिन कौन फाइटर भारी और बड़ा होके आता है, क्योंकि क्लिंच का जो पोजीशन है ना वो बहुत ज़्यादा फिजिकल पोजीशन है। मतलब 5-6 पाउंड का भी आगे पीछे कोई फाइटर, मतलब कोई अच्छे से हाइड्रेट करके आया है, कोई अच्छे से हाइड्रेट करके नहीं आया है, कोई मतलब 5-6 पाउंड का डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा मतलब महत्व रखता है। तो वो फाइट के दिन पता चलेगा कि क्लिंच का पोजीशन कौन ज़्यादा मतलब किसको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा उसमें फिजिकलिटी से। दोनों ब्लैक बेल्ट जिजित्सु है, लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर आप देखिएगा कि लास्ट की फाइट में ज़्यादातर जो फाइट्स है वो अमेंडा न्यूनेज हमेशा नॉकडाउन लेती है, मतलब कि इट्स लाइक पंचेस से उसको नॉकडाउन मिलता है हमेशा। तो मतलब आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस उसका बिल्डअप हो गया है ऑन द फीट। लेकिन फिलिशा स्पेंसर जो है वो उसको नॉकडाउन हमेशा नहीं मिलता है, उसको ज़्यादातर मिलता है डिसीजन या मतलब ग्राउंड एंड पाउंड। तो अगर किसी का टाइकोंडो है, जैसे वो उसका बैकग्राउंड टाइकोंडो है, लेकिन अगर उसको 5-6 फाइट, ऐसे यूएफसी में सिर्फ 3 ही फाइट खेली है, अगर 5-6 फाइट लास्ट से उसको सिर्फ सबमिशन ज़्यादा मिल रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस उसी तरीके के गेम पे बन जाता है। भले वो टाइकोंडो है, वो इस फाइट में बहुत ज़्यादा किक्स इस्तेमाल करेगी और अमेंडा न्यूनेज तो कॉन्फिडेंस उसको अपने हेवी हैंड में है। तो फेलिशा स्पेंसर को थोड़ा दूरी बना के रखना होगा, किक्स की दूरी, हैंड्स की दूरी नहीं। ये आप देख रहे हैं ना, ये जो है ये इतना रीच है, मतलब मान लीजिए 3 फीट रीच है आपको हैंड का, 4-4.5 फीट रीच होगा आपके पैर का। तो उतना ज्यादा रीच बना के रखना होगा कि अमेंडा न्यूनेज का हाथ ना पहुंच पाए, लेकिन वो किक्स मार मार के एक तरीके से कुछ ओपोनेंट कुछ जगह स्पेस क्रिएट करे और उस वजह से फिर वो ग्राउंड गेम पे चली आए। लेकिन हमको ऐसा लगता नहीं है कि फेलिशा स्पेंसर ग्राउंड गेम टेस्ट करेगी अमेंडा न्यूनेज के साथ, क्योंकि मतलब ऐसे ही नहीं किसी को ब्लैक बेल्ट मिल जाता है। और अमेंडा न्यूनेज एक तरीके से उसको थोड़ा नॉलेज है आपको जूडो का भी, ब्राउन बेल्ट शायद जूडो में भी है। तो मतलब देखना होगा कि फाइट के दिन वो किस तरीके से आती है, किसकी फिजिकलिटी, किसका वेट ज़्यादा रहता है, ये डिपेंड करेगा। क्योंकि तो अगर ये फाइट ग्राउंड पे रहती है तो हम फेवर करेंगे अमेंडा न्यूनेज पे, अगर ये फाइट ग्राउंड पे जाती है तो थोड़ा सा हम फेवर करेंगे फेलिशा स्पेंसर पे। लेकिन थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा उधर हो रहा है, मतलब कि अगर आपको ग्राउंड गेम पे हम फेलिशा स्पेंसर को थोड़ा सा कर रहे हैं, लेकिन जब कॉन्फिडेंस की बात आ जाती है ना तो पूरा पूरा स्वाइप अप हो जाता है। मतलब कि फेलिशा स्पेंसर इट्स लाइक 100 में अब सिर्फ 2-3% उसका चांस रहता है। क्योंकि अमेंडा न्यूनेज, आपको याद होगा कि जब उसने साइबॉर्ग को नॉकआउट किया था तो वो सिर्फ एक तरीके से कॉन्फिडेंस नॉकआउट था, क्योंकि वो खा भी रही थी, मतलब वो एक तरीके से ले भी रही थी और दे भी रही थी। मतलब कि पंच कौन कितना ज्यादा हिट करता है, कौन पहले गलती करता है, इस तरीके के मैच आ जाता है। और फेलिशा स्पेंसर का भी जो गेम है स्टैंडिंग, खास करके पंच वाला, वो भी बहुत ज्यादा खाती है। इसी वजह से हम बात करना चाहते हैं फेलिशा स्पेंसर का जो साइबॉर्ग के साथ 3 राउंड का मैच था, अगर वो 5 राउंड का मैच होता तो हमको ऐसा लग रहा है कि फेलिशा स्पेंसर का जीतने का चांस काफी ज्यादा होता। क्योंकि फर्स्ट या सेकेंड राउंड में फेलिशा स्पेंसर ने क्रिस साइबॉर्ग को एक तरीके से एल्बो से कट भी कर दिया था। तो ये वाले फाइट में आप देखिएगा कि फेलिशा स्पेंसर काफी ज्यादा एल्बो का भी इस्तेमाल करती है, और एल्बो का हम लोग जानते हैं कि इस्तेमाल करने के बाद आज फाइटर बहुत जल्दी कट हो जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा कि अगर अमेंडा न्यूनेज कट हो जाती है स्टार्टिंग में तो फिर वो कैसे रिस्पॉन्स देती है। लेकिन हम अभी मानते हैं कि अमेंडा न्यूनेज को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस का फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। और मेरे लिहाज से तो अमेंडा न्यूनेज क्लियर फेवरेट है। लेकिन फेलिशा स्पेंसर की फिजिकलिटी और फेलिशा स्पेंसर जिस तरीके से क्रिस साइबॉर्ग के साथ जो उसका मैच हुआ था, तो उसने जितना पंच अपने चेहरे पर लिया था और उसके बाद से वो फॉरवर्ड मूव कर रही थी, तो इसका ध्यान देना होगा आपको क्रिस साइबॉर्ग को, और इसका ध्यान देना होगा अमेंडा न्यूनेज को। और ये टेस्ट एक तरीके से होगा अमेंडा न्यूनेज का कि उसने क्रिस साइबॉर्ग को तो हरा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि फेलिशा स्पेंसर क्रिस साइबॉर्ग से हार गई थी। तो ये मैचअप एक तरीके से काफ़ी अच्छा बनता है और एकदम क्लियर शॉट नहीं है अमेंडा न्यूनेज का कि वो जीत जाएगी। फेलिशा स्पेंसर के पास चांस है, लेकिन काफ़ी थोड़ा सा।